जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने सुशांत विश्वविद्यालय में मनाया हिंदी दिवस समारोह। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम रमेश चंद्र ने कहा है कि हिंदी हमारी राजभाषा है और हमें अपनी राजभाषा का सम्मान करना चाहिए। वे आज प्राधिकरण के सहयोग से सुशांत विश्वविद्यालय में आयोजित किए गए हिंदी दिवस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। हिंदी दिवस कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों के बीच कविता, गीत, हिंदी प्रश्नोत्तरी व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें एजुक्रस्ट स्कूल, श्री चित्रगुप्त स्कूल, शीतला विद्यापीठ, सूरज स्कूल, आकाश पब्लिक स्कूल, आरपीएस विद्यालय, एससीआर स्कूल व रॉयल इंटरनेशनल स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव रमेश चंद्र ने इस अवसर पर कहा कि हिंदी विश्व की लोकप्रिय भाषाओं में से एक है। हिंदी भाषी विद्वान दुनिया के अनेक देशों में है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक प्रसिद्ध भाषा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हमारे प्रधानमंत्री भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी में ही संवाद करते हैं। यह एक संकेत है कि हम अपनी मातृभाषा को कितना महत्व देते हैं। विद्यार्थियों को अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। सुशांत विश्वविद्यालय के कुलपति राकेश रंजन ने कहा कि उनके संस्थान में प्रति वर्ष हिंदी दिवस को गौरव के साथ मनाया जाता है। विश्वविद्यालय का प्रयास है कि देश की भावी पीढ़ी को भी हिंदी के प्रति जागरूक किया जाए। इसी उद्देश्य से आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के अलावा प्राध्यापकों ने भी हिंदी में सुंदर कविताएं प्रस्तुत की। इस मौके पर उपकुलपति संजीव शर्मा, डीन विजय आनंद दुबे, प्रो गीतू सिंगल, टा जगत नारायण गिरी, अनुभव त्रिवेदी, प्राचार्य कनिका घई, विजय आनंद दुबे सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। मेरा नाम रमेश चंद्र वशिष्ठ है, सीजीएम कम सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी गुरुग्राम। सर, आज हिंदी दिवस है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे देश के अंदर हमारी हिंदी भाषा को मातृभाषा घोषित किया हुआ है। हमारे संविधान के अंदर भारतवर्ष की अनेकता में एकता को देखते हुए 22 जो है भाषाओं को, मातृभाषाओं को संविधान में जगह दी गई है, रिकग्नाइज किया गया है। और हिंदी हमारी मातृभाषा होते हुए भी 75 सालों की आज़ादी के बावजूद भी उसको जो दर्जा मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिल पाया है। सर, जैसे कि आपने बोला कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, उसे आप हमारे इंडिया में कैसे प्रमोट करें? हमारे हिंदी दरअसल क्या है, मैकुले मिनट्स के द्वारा जो अंग्रेजी भारतवर्ष के अंदर थोपी गई थी 1835 में, तो उस टाइम पे जो फिल्ट्रेशन, एजुकेशन फिल्ट्रेशन की थ्योरी लगाई कि भाई उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की तरफ इंग्लिश का जो है, अंग्रेजी का प्रभाव होगा, तो उससे जो है हमारी हिंदी भाषा के प्रति लोगों का नज़रिया कुछ कम हुआ। जो प्रमोट होना चाहिए था हिंदी को, वो नहीं हो पाई। हम अंग्रेजी के पीछे भागते रहे और वेस्टर्न भाषाओं की तरफ हमने ज़्यादा तवज्जो दी। इसमें कोई संदेह नहीं है, अंग्रेजी जो है इंटरनेशनल भाषा है, मगर हिंदी भाषा भी जो, और हिंदी, और मैं तो ये कहूँगा यहाँ तक कि संस्कृत भी, जो सभी भाषाओं की जो जननी है, वो हिंदी और संस्कृत दोनों ही हमारी जो भाषाएँ हैं बहुत ही पुरानी भाषाएँ हैं और एक अच्छा माध्यम है व्यक्ति के अभिव्यक्ति करने का। सर, आप इंडिया के लोग, भारत के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदी के बारे में? देखिए, इसमें हमारे अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग उनका जो है सभ्यता है, कल्चर है, पर उसके बावजूद मैं तो ये कहता हूँ जिस भी भाषा में वो अपनी अभिव्यक्ति को संतोषजनक रूप में कर सकते हैं, अपनी भाषा में जो है अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसमें करें, मगर हिंदी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने पुराने फैसलों को अब जो इंग्लिश में थे उनको हिंदी में उनका स्थानांतरण, ट्रांसलेशन करवाया जा रहा है, जिससे आम जन की समझ में वो आ सके और आम जन जो है कानून की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। सर, आज सुशांत यूनिवर्सिटी में हिंदी दिवस का सेलिब्रेशन जो हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदी दिवस 14 सितंबर को है, मगर आज वहाँ पे हिंदी दिवस के रूप में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर 10-11 स्कूलों के बच्चों ने जो है प्रतिभागी के रूप में, कॉम्पिटिशन्स के रूप में, कविताओं का कॉम्पिटिशन्स और दूसरे कॉम्पिटिशन्स के रूप में भाग दिया और बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। और हिंदी को
प्रमोट करने के लिए जो वहाँ के कुलपति महोदय ने जो बताया है कि जी हम जो नए बच्चे जो ग्रामीण अंचल से जो आते हैं वो अपने आप को शुरू के अंदर अंग्रेजी में अभिव्यक्त नहीं कर पाते। साइंस और टेक्नोलॉजी की जो भाषा है वो अंग्रेजी है, मगर वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते अंग्रेजी में, तो हमने उनको छूट दे दी है कि वो अपने आप को हिंदी में भी अभिव्यक्त करें। और यहाँ तक कि हम उनको 2 साल तक ये छूट देते हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों में वो अपने आंसर लिख सकते हैं। ये एक बड़ा अच्छा उनका एक अच्छा प्रयास है, जिससे जो ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं उनको अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति करने में बड़ा अच्छा अवसर मिलेगा और जो अच्छे से कर पाएंगे। सर, आप अपनी नोटिस देना चाहते हैं हमारी जनता को? बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे भारतवर्ष के लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचारों की अभिव्यक्ति हिंदी भाषा में करनी चाहिए और हमारी मातृभाषा को वो उच्चतम स्थान मिलना चाहिए जिसके लिए वो है। और इससे जो है हमारे को मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा कि भाई सिर्फ अंग्रेजी के माध्यम से ही उच्च वर्ग में शामिल हुआ जा सकता है। जबकि मैं ये कहता हूँ कि हिंदी का जो हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए, वो अपने सारे विचार हिंदी में अभिव्यक्ति सुगम भाषा। स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका नाम बताऊँ। मेरा नाम अनुभव कुकरेती। आज हिंदी पखवाड़ा दिन मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी का हमेशा प्रयास रहा है। यहाँ पर हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसको प्रोत्साहित करने के लिए, जैसे कि हमारे वाइस चांसलर साहब ने भी बोला कि हम परीक्षा भी हिंदी में दे पाएंगे। आज आपने कविता सुनाई, तो बड़ी अच्छी कविता थी, क्या नाम का कविता थी? हाँ जी, क्या कहते हैं? ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है। बचपन में 4वीं या 5वीं में शायद पढ़ी थी, पर हमेशा ये जो है एक माँ और बेटे की लड़कपन, जब भी सोचते हो तो मुझे इस कविता की हमेशा याद आती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम हिंदी में करना चाहिए। बिल्कुल, अब सब तरफ द्विभाषी दोनों भाषाओं में काम शुरू हो चुका है और धीरे धीरे करके हम, जैसे अभी वाइस चांसलर साहब ने अभी बताया था कि प्रधानमंत्री भी जहाँ भी जाते हैं वो हमेशा हिंदी में ही सबको संबोधित करते हैं। तो इस तरह से हर लेवल पे, जैसे हम कॉलेज में भी शुरू कर रहे हैं और हर किसी को, स्कूलों को भी इस चीज़ को अपनाना चाहिए। मेरा नाम कनिका घई है और मैं प्रिंसिपल सूरज स्कूल सेक्टर 56 गुरुग्राम में कार्य करती हूँ। प्रणीता जी, आज हिंदी दिवस है जी। हिंदी दिवस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जिससे हमारे भारत के ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी पढ़ें? सबसे पहले तो मैं सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें गौरव है कि हम हिंदी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम हिंदी को बढ़ावा अभी तक क्यों ना दे सके? हमें हिंदी हमारी मातृभाषा है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी हमें बढ़ावा देना चाहिए और हमें गौरव होना चाहिए कि हमारी मातृभाषा है। तो हमें सबको प्रेरित करना चाहिए कि वे सभी हिंदी को अपनाएं। प्रधानमंत्री आजकल जहाँ भी जाते हैं हिंदी में भाषण देने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जो हमारे स्टूडेंट जाते हैं बाहर, आपके स्कूलों के बच्चे जाते हैं, यूनिवर्सिटी के जाते हैं, उनको भी ऐसे आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से मैसेज दीजिए पूरे भारतवर्ष को कि हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा बोले बाहर जाकर। जी बिल्कुल, मैं इस चैनल के माध्यम से सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो हमें उसे अपनाने में, उसको फैलाने में और उसको बोलने में कोई किसी तरह की झिझक नहीं करनी चाहिए। चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, हमें सारी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए और हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हम उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। सूरज स्कूल का कितना योगदान है हिंदी बच्चों को पढ़ाने में? देखिए, आजकल सभी पेरेंट्स इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और लेकिन इंग्लिश, हम बहुत स्ट्रॉन्ग इंग्लिश की नॉलेज देते हैं और उसके साथ साथ हिंदी को भी उतना ही महत्व देते हैं। मेरे हिसाब से सारी भाषाएं एक बराबर हैं और हमें सब पे ध्यान देना चाहिए। बच्चों को जितनी भाषाओं के माध्यम से हम सिखा सकें और जितनी उनकी वोकैबुलरी बढ़ा सकें वो कम है। जी, मेरा नाम गीतू सिंगल है। मैं सुशांत यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ इकोनॉमिक्स। आज हिंदी पखवाड़ा डे है, हिंदी दिवस है, आप क्या कहना चाहेंगे हिंदी दिवस को? हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी हमारा राष्ट्र है।
बस यही कहना है कि वार्तालाप का माध्यम हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो, लेकिन वार्तालाप रुकना नहीं चाहिए। और हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है, तो हमें इसको ही अपनाना चाहिए, बोलना चाहिए। जितना ज़्यादा हम इस्तेमाल में ला सकते हैं उतना ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम कितना हिंदी दिवस को, आज हिंदी दिवस मना रहे हैं, कि दूसरे देशों में भी हिंदी पढ़नी चाहिए, लिखनी चाहिए, क्या अब कहना? आप ये देखिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, वो यूएन में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, वो अपना संवाद हिंदी में करते हैं। तो इससे हमारी हिंदी भाषा को बहुत प्रचार मिल रहा है और इससे हमारी प्रचार हो रहा है हमारी भाषा का। मैडम, अगर मैं बात करूं कोर्ट की, कोर्ट में आज कितनी हिंदी यूज होती है? मैं देखता हूं कि मैक्सिमम जो ऑफिसों में काम क्यों इंग्लिश में होता है? कोर्ट में अभी आपको अगर ज्ञात हो तो सुप्रीम कोर्ट की अभी रूलिंग आई है कि आप अपनी जो जजमेंट्स हैं, जो जजेस जजमेंट्स देते हैं, आप उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अपनी भाषा में आप उसको पढ़ सकते हैं। और बहुत आप देखेंगे कि राजस्थान में हिंदी भाषा में जजमेंट्स आनी शुरू भी हो गई हैं। तो बहुत जल्दी मैं आशा करती हूँ कि हरियाणा में भी ये चीज़ बहुत जल्दी शुरू हिंदी दिवस पर पूरे भारतवासियों को क्या आप मैसेज देना चाहती, ताकि ज्यादा से ज्यादा हिंदी लोग पढ़े, खासकर मैं दक्षिणी भारत की बात? हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार सर, मेरा नाम विजय आनंद दुबे। सर, हम आज सबसे खुशी की बात थी कि आज हिंदी दिवस पूरे भारत में मनाया जा रहा है। सबसे पहले हिंदी दिवस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हिंदी दिवस पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि हिंदी को जो हमने दरकिनार कर दिया है, उसे हम एक मुख्य धारा में फिर से लाएं। अपनी कार्यशैली में, दिनचर्या में, हर प्रकार के जो हमारे इंटरेक्शन है, जो क्योंकि आम बोलचाल की भाषा से हिंदी प्रायः लुप्त होती जा रही है, हम उसको उसका दर्जा दिलाएं और हिंदी से एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करें। यही मेरा संदेश होगा। सर, सुशांत यूनिवर्सिटी में हिंदी को प्रमोट लगातार किया जा रहा है। देखिए, सुशांत यूनिवर्सिटी से पहले मैं आपको बताऊं, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के नाम से हमारे जो प्रावधान है उसके अंदर हिंदी की भी सुविधा है। हालांकि बहुत ही कम बच्चे हिंदी को लेते हैं या चूज करते हैं, परंतु हमारे विश्वविद्यालय में हमने एक नई पद्धति शुरू की है और मेरा ख्याल है शायद मैंने और कहीं नहीं देखा है। वह यह है कि हमारे प्रथम और द्वितीय वर्ष के जो छात्र हैं वो अपनी परीक्षाएं अंग्रेजी में तो लिखते ही हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं और मिश्रित भाषा में भी लिख सकते हैं। सर, एक छोटा सा संदेश पूरे भारतवर्ष के बच्चों को दीजिए हिंदी दिवस में। पूरे भारतवर्ष के बच्चों को संदेश देने के तो मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा बच्चों कि देखिए, जो हमारा है हम उसका सम्मान करें, उसे स्वीकारें और हिंदी का प्रयोग करते वक्त कभी भी किसी भी प्रकार की हीन भावना से ग्रसित ना हो। उसे उतना ही प्यार करें जितना किसी और भाषा से। हमें किसी को दुत्कारना नकारना नहीं है ना, हमें सिर्फ अपना जो है हक हिंदी को दिलाना है और उसमें बात करने में हमें बहुत ही आसानी हो। मेरा नाम डॉक्टर जगत नारायण गिरी है। मैं इस स्कूल में एक प्राध्यापक हूँ। सर, आज हिंदी पखवाड़ा डे मनाया जा रहा है, क्या कहना? ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के लिए हमारे सभी शिक्षक और विद्यार्थियों ने काफ़ी दिनों से कड़ी मेहनत किया है, जिसका आज हम सुपरिणाम देख रहे हैं। और काफ़ी स्कूलों से अच्छे अच्छे बच्चे आए हैं जो अलग अलग तरीके की प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। पूरे भारतवर्ष को क्या संदेश देना चाहिए? हिंदी का पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। और जैसा कि काफ़ी वर्षों पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि निज भाषा उन्नति है, सब भाषा उन्नति सब भाषा को मूल, उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाने चाहिए और हिंदी को अपने जीवन काल में और नित्य की दिनचर्या में जरूर सम्मिलित करना चाहिए। धन्यवाद।